वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15.6 क्लास 8। सो फ्रेंड्स, इसके पहले की हमने बहुत सारी वीडियोस आपको एरिया क्लास 8 का जो 15 लेसन है, बहुत सारी वीडियोस हम बना चुके हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, ये जो 15.6 है, ये थोड़ा सर्कल के ऊपर जो है डिपेंड करता है हमारे ये प्रैक्टिस सेट। तो फिर बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो हमारे सामने क्या है। हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, रेडी ऑफ सर्कल आर गिवन बिलो, फाइंड देयर एरियाज। देखो रेडी मतलब रेडियस, 1 2 3 रेडियस दिया है, इन सर्कल का एरिया पता करो। अब देखो एक बात बताऊं आपको, रेडियस क्या होता है। ये मान लो एक सर्कल है, तो ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट मतलब जहां से जितना डिस्टेंस लेकर के हम राउंड बनाते हैं, अपना प्रकार का डिस्टेंस लेकर के, ठीक है, सेम तो जैसे बनाते हैं, तो वो जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह बराबर होता है। मेरा सर्कल इतना प्रॉपर बना नहीं है क्योंकि मैंने ऐसे ही बनाया है। तो ये जो होता है ये रेडियस है। अब ये रेडियस है। डायमीटर क्या होता है, जब एक रेडियस यहाँ पे एक रेडियस यहाँ पे, जब रेडियस यहाँ से यहाँ आ जाता है तो ये पूरा डायमीटर कहलाता है। तो फिलहाल रेडियस आप समझो, ये रेडियस पहले दिया हुआ है, मान लो पहला दिया है 28 सेंटीमीटर, मान लो ये रेडियस दिया है। अब बोलता है इसका पूरा एरिया पता करना। हमें सिर्फ रेडियस पता है, हमें पता करना है पूरा एरिया। तो पूरा एरिया वो कैसे पता करेंगे, तो आपको बताता हूं मैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला देखो, कभी भी याद रखो, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जब रेडियस दिया होता है तब होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पहला हम इसे ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 होती है इंटू आर स्क्वायर। आर जो है 28 का जो है स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू 28 का स्क्वायर है, मतलब 28 मल्टीप्लाई बाई 28, 2 बार लिख दें। अब देखो ये 7 से इसको अगर काट दिया जाए 4 टाइम, तो ये देखो 22 मल्टीप्लाई बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। तो अब देखो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या किस किस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो 4 8 जा 8 4 जा 32, ठीक है, सॉरी 8 4 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11, और फिर हम 22 से जो है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो कितना आएगा, मैं साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 112 मल्टीप्लाई बाई 22, सो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे 4 2 6, और यहाँ पे ये हो गया 4, ठीक है, 2 2 4 हो गया, और ये 2, तो ये कितना हो गया 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल सबसे पहला जो है आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला है, ठीक है। अब देखो इस तरह जो है हमारा निकालना था सबसे फर्स्ट में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम सेकंड निकाल लेते हैं, ठीक है। सेकंड देखो ये दिया है, तो सेकंड भी मैं यहीं पे निकालता हूं, ठीक है। सेकंड में तो फिर से देखो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अच्छा देखो, इस बार देखो हमारा रेडियस कितना दिया है 10.5, मतलब इस बार हमें ये देके रखा है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो क्या होगा, फिर से मैं वही करूंगा, यहाँ पे 22/7 पुट करूंगा इंटू ये, इसको 10.5 का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई, एक सेकेंड इसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये देखो 10.5 इंटू 10.5, 2 बार लिख दिया। 7 से इसे कट करते हैं, 7 1 जा 7, फिर पॉइंट, यहाँ पे बचा देखो 3.5, तो 7 5 जा 35। तो ये देखो 22 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5। अब आप सोचोगे सर आपने 7 से 10.5 को कट कैसे किया। देखो मैंने 7 से कट किया किसको, 10.5 को। किस तरह समझो, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे 3 बचा, और यहाँ पे 0.5 बचा। तो अब देखो 7 5 जा तो 35 होता है ना, लेकिन अगर हम पॉइंट लगा कर करें तो 3.5 होगा, ठीक है। तो वो 7 5 से 3.5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरह हमने किया। अब क्या होगा, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसके साथ करते हैं, मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखो 10.5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.5 के साथ, ठीक है। तो देखो क्या होगा,
5 5 जा 25 के 5 2 कैरी 5 0 0 2 और फिर 5 1 जा 5 ठीक है। उसके बाद देखो 1 5 जा 5 1 0 जा 0 और 1 1 जा 1 ऐड करते हैं। यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 2 7 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 तो यहाँ देखो इतना आया। 2 डिजिट के बाद में पॉइंट्स लगे हैं तो 2 डिजिट के बाद का पॉइंट जो है हम लगा देते हैं ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं 15.75 ठीक है। अब इसका 22 के साथ में मल्टीप्लाई तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 22 के साथ में ठीक है। तो देखो क्या होगा 2 5 जा 10 के 0 1 कैरी 2 7 जा 14 1 15 फिर से 1 कैरी ठीक है। 2 5 जा 10 2 5 जा 10 1 11 1 और फिर 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 3 हो गया ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर देखो फिर से वही 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से वही 0 5 1 3 आएगा। ऐड करो 0 5 6 4 3 देखो 2 के बाद पॉइंट लगा 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ पे देखो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो ये है हमारा सेकंड आंसर ठीक है। तो अब देखो थर्ड करने के लिए क्या करता हूं मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ठीक है। इसे इरेज कर देता हूं। अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा थर्ड यहाँ पे फिर से यहाँ पे जो है एक काम करता हूँ मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ठीक है। ज्यादा आसानी से आप समझ पाओगे। अब देखो यहाँ पे फिर से एरिया ऑफ सर्कल ठीक है। सेकंड एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ठीक है। तो उसे मैं यहां लिखता हूं ज्यादा आसानी होगी। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर आर कितना है 17.5 का स्क्वायर ठीक है। तो ये देखो 22/7 इंटू 17.5 के स्क्वायर को मैं ऐसा लिख दूंगा 17.5 मल्टीप्लाई बाई 17.5। अब देखो इस 7 से 17.5 को मैं कैसे कट करता हूं उसे ध्यान से देखो। 17.5 को हमें कट करना है इससे 7 से 7 2 जा 14 ठीक है। तो मैं इसे ऐसे कट करूंगा ध्यान से समझना। बहुत ध्यान से समझोगे तो आपको भी आएगा। देखो 7 से कट किया 7 2 जा 14 हुआ 14 हुआ तो यहाँ बचा कितना यहाँ पे बचेगा 3 बचेगा और यहाँ पे 0.5 ठीक है। तो 7 5 जा 35 होता है लेकिन 0.5 जा लेंगे तो 3.5 होगा तो यहाँ पे 0.5 ले लेंगे ये कट गया। तो देखो 22 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 7.5 ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे इसे मिटाता हूं। अब देखो 17.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं 17.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 से ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे होगा यहाँ पे जो है इस तरह होगा 5 5 जा 25 के 5 2 कैरी और 5 7 जा 35 35 2 37 37 के 7 और 3 कैरी और 5 1 जा 5 5 और 3 8 ठीक है। उसके बाद देखो 2 5 जा 10 के 0 1 कैरी 2 7 जा 14 1 15 1 कैरी ठीक है। 2 1 जा 2 1 3 ठीक है। फिर देखो ये 5 ये 7 और 8 5 13 के 3 1 कैरी और 3 1 4 ठीक है। तो उसके बाद ये क्या हो गया यहाँ पे देखो 1 1 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद ये पॉइंट हो गया ठीक है। एक सेकंड फिर से क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं 5 5 जा 25 यहाँ पे 2 कैरी और 5 7 जा 35 2 37 3 कैरी 5 1 जा 5 3 8 ओके। फिर 2 5 जा 10 के 0 1 कैरी 2 7 जा 14 1 15 1 कैरी 2 1 जा 2 1 3 5 7 8 5 13 1 कैरी और 3 1 4 ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है 22 मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने 43.75 आया ठीक है। अब इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं मतलब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 के साथ में ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा 2 5 जा 10 के 0 1 कैरी और 2 7 जा 14 1 15 1 कैरी 2 3 जा 6 1 7 और 2 4 जा 8 ठीक है। फिर से हम 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 0 5 7 8 आएगा ठीक है। ऐड करते हैं 0 5 7 5 12 1 कैरी और 8 7 15 1 16 1 कैरी और यहाँ पे 9 बराबर ना। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया 9 6 2 5 ठीक है। यार एक बात देखो 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा था 2 के बाद पॉइंट लगाया था तो 962.5 5 के बाद का 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो यार इस तरह जो है हमारा एक रेडियस 2 रेडियस 3 रेडियस तीनों दिया था। इस तरह हमें सॉल्यूशन करना था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एरिया ऑफ सम सर्कल आर गिवन बिलो फाइंड देयर डायमीटर।
एरिया दिया है, डायमीटर पता करना है। तो देखो यार एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला, यहां से यहां तक का ये रेडियस होता है, और यही चीज यहां भी, यहां से यहां तक हो तो ये भी रेडियस हो, पर ये दोनों को जोड़ दिया जाए, मतलब ओ ए तक रेडियस होता है, और ओ बी वो भी रेडियस है। लेकिन अगर ए बी की अगर बात करें, मतलब अगर ए बी की अगर बात करें तो वो क्या होगा, वो होगा ओ बी प्लस ओ ए। तो ये दोनों मिलकर, मतलब ये ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू आर प्लस आर। तो ए बी जो हो जाएगा वो आर आर 2r, और इसे हम कहते हैं डायमीटर। ओके, तो इस तरह हमें निकालना पड़ेगा डायमीटर। ठीक है, तो अब देखो हमें एरिया दिया, ये सारे एरिया है, और इससे हमें डायमीटर निकालना है। तो देखो हम कैसे करेंगे। अभी देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो एरिया की वैल्यू कितना दिया है 176 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। हम यहां से आर निकालेंगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम करने वाले, तो जरा समझो। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, देखो ये अपॉन में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, 176 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू, ये आर के 22 मल्टीप्लाई में इधर लाओगे तो ये 22 अपॉन में हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखो मैं शॉर्टकट में काटने वाला हूँ। 11 से 2 टाइम में इसको काट दिया, 11 2 जा, अब 11 से इसे काटता हूँ, तो 11 1 जा 11। देखो 176 को मैं काटने जा रहा हूँ किससे, 11 से, तो 11 1 जा 11, यहाँ पे बचा क्या 6, यहाँ पे आया 6, तो 11 6 जा 66, तो यहाँ पे 11 6 जा 66। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 16 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और अपॉन में देखो 2 बचा है, 2 से ये कट कर दिया, कितने टाइम में 8 टाइम में, 8 7 जा क्या हो गया 56 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे जो है रूट लग जाएगा। ठीक है, 56 इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब देखो हमें डायमीटर निकालना है। अच्छा, अब क्या करेंगे, देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 2r, बराबर ना, 2r, तो 2 मल्टीप्लाई आर की जगह यहाँ पे 56। ठीक है, तो 2√56, ये हमारा डायमीटर निकल गया। ठीक है, तो अब देखो ये तो एकदम आसानी से हो गया। ठीक है, देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हो गया आसानी से। ठीक है, बट अब आते हैं यहाँ पे हमारे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, आसान नहीं है उतना। ठीक है, बस ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। देखो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया कितना है 394.24 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। देखो एक बार फिर से बोलता हूँ, ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। 7 को इधर लेकर आते हैं तो ये देखो क्या हो जाएगा 394.24 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन में उसको इधर लाते हैं 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखो अब क्या करेंगे, फिर से देखो मैं वही काम करूँ, 11 से 2 टाइम में काटूंगा। ठीक है, समझो जरा, अब 11 से हमें इसे काटना है। अब मैं यहाँ पे ऐसे कट कर दूं और डायरेक्ट लिख दूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं क्या करता हूँ 394.24 को मैं 11 से डिवाइड देकर बताता हूँ आपको। ठीक है, तो कैसे डिवाइड होगा, 11 3 जा 33। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आया 4। ठीक है, फिर 11 5 जा 55, फिर देखो 14 में से 5 गया तो यहाँ पे 9। ठीक है, 14 में से 5 गया तो यहाँ पे 9। हाँ 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 बिल्कुल, ओके, और यहाँ पे जो है कुछ नहीं बचेगा, आई एम सॉरी। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये, यहाँ से देखो 0.2 आएगा नीचे। ठीक है, 0.2 जब नीचे आएगा तो देखो क्या होगा, 11 8 जा 88 होता है, लेकिन हम 0.8 जा लेंगे तो 0.8 आएगा। ठीक है, 8.8 आएगा। माइनस करते हैं, 12 में से 8 गया तो 4 आएगा, और 8 में से 8 गया, यहाँ पे देखो ये 1 गया था इधर, 12 में से 8 गया इतना, तो यहाँ पे 4 आएगा। अब यहाँ पे 4, फिर 11 4 जा 44। देखो ये समझ में आ रहा है आपके, मतलब इसकी जगह इसको जब मैं 11 से काटूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 335.84। ठीक है, इतना आया, मल्टीप्लाई बाई 7 और अपॉन में 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक काम करता हूं, इसे मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब देखो अब क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से समझो। यहाँ पे इस 2 से अभी भी अगेन मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, इस 2 से इसे डिवाइड देता हूँ। ठीक है, देखो कैसे डिवाइड दूंगा,
35.84 को मैं डिवाइड देने वाला हूँ 2 से। तो कैसे दूंगा ध्यान से देखो, अब यहाँ पे तो मैं आपके सामने ऐसे ऐसे कट कर दूंगा, लेकिन देखो 2 1 जा 2, बचा कितना 1, यहाँ पे 5, 2 7 जा 14, बचा कितना 1, यहाँ पे 0.8। अब देखो 2 9 जा 18 होता है, 0.9 जा ले जाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, 2 9 जा 18, यहाँ पे है 4 और 2 2 जा 4, ठीक है, पॉइंट के बाद वाला 4। तो यहाँ पे हमारे सामने कितना आ जाएगा, ये जरा ध्यान से समझो, यहाँ पे आ जाएगा 17.92, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो यार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 9 जा 63, 164, 4 6 कैरी, 7 7 जा 49, 49 और 5 55, 5 कैरी, 7 1 जा 7 5 12, ठीक है। अब फिर देखो 2 के बाद पॉइंट लगा, 2 के बाद पॉइंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब इसे मिटा देता हूं। अब देखो इधर रूट लग जाएगा, 125.44 इज इक्वल टू आर। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? अब बोलोगे सर ये तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, टफ हो गया, ये वो फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या। हाँ तो देखो क्या होगा, अब इसे जो है आप रूट में, अंडर रूट में स्क्वायर कैसे सॉल्व करोगे उसे भी देखो अच्छे से बताता हूँ। फैक्टर करने आना चाहिए आपको, इसका फैक्टर करो। कैसे करोगे? देखो 125.44, ठीक है, फैक्टर कैसे करोगे देखो मैं बताता हूँ बहुत मजे से। 2 6 जा 12 हो गया, 2 2 जा 4, यहाँ बचा 1, ये 1.4 है, 2.7 जा, ठीक है, 0.7 जा 1.4 हो गया, और 2 2 जा हो गया ना, फिर 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 2 2 6 जा 12, ठीक है। फिर देखो 2, यहाँ पे देखो फिर से 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया, ओके। फिर यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 1, 2 5 जा 10, बचा 1, ठीक है, 1 बचा तो 1 पॉइंट है तो 0.26 जा 2 6 जा 12, बचा 2 8 जा, ठीक है। आप इसे साइड में करोगे तो इतना ही आएगा। अब देखो यहाँ पे देखो फिर से 2 7 जा 14, ठीक है, 2 7 जा 14, पॉइंट में यहाँ पे 1 बचा, 0.28 जा 16 और फिर 2 4 जा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 पॉइंट बचा 1, 2 9 जा 8, 2 9 जा 8, ठीक है, एक मिनट, 2 3 जा 6.1, 2 9 जा 2 9 जा 18, अच्छा 2 2 जा, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे फिर से एक काम करते हैं, 2 1 जा 2 पॉइंट लेते हैं और 2 9 जा, यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 बचा 1, ठीक है, और 2 8 जा, 2 8 जा कितना हो गया, ये हो गया 2 8 जा 2 9 जा, सॉरी 2 9 जा 18, 2 6 जा ले लेते हैं, ठीक है। देखो 2 1 जा 2 बचा 1, 2 9 जा 18 फिर से बचा 1 और 2 6 जा, ठीक है। उसके बाद देखो टेंशन मत लो, ये 196 किसी का स्क्वायर है, 196 स्क्वायर होता है 14 का, तो 14 से 14 टाइम कट जाएगा, लेकिन अगर ये इसे हम 1.5 बोले तो 1.5 आंसर आएगा, ठीक है। तो 1.96 का, तो यहाँ पे 1.5 1 से 1.5, तो अभी हमारे पास देखो इसके सामने हमें क्या मिल गया जरा समझो। हमारे पास देखो ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये फैक्टर और ये फैक्टर मिल गया, मतलब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 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 1.4 मल्टीप्लाई बाई 1.4 इतना मिल गया इज इक्वल टू आर। देखो 2 2 4 2 4 2 6, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो देखो इसकी जगह हमें 2 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई, फिर 2 बाहर आएगा, फिर 2 बाहर आएगा, फिर 1.4 बाहर आएगा इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 2 2 जा हो गया 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया तो 8 मल्टीप्लाई 1.4 इज इक्वल टू आर आ गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखो 14 8 जा कितना होता है 112, ठीक है, 14 8 जा 112, 1 के बाद पॉइंट लगा है तो ये इज इक्वल टू आर आ गया। अब देखो आर की वैल्यू जो है 1.11.2 है, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 2, देखो 2 आर होता है, सो डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू
11.2 है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.2 हो जाएगा 22.4। तो ये देखो हमारा इस डी का आंसर। तो देखो कितना मतलब ये लेंदी लग रहा था और कितना लेंदी था, तो इसे ध्यान से समझे होगे तो आप समझ गए होंगे। अब करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। उसके लिए जो है हमें इसे मिटाना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, ये चीज़ जो है मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आप देख चुके हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। अब देखो अभी हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ही करते हैं, ठीक है, ज़रा समझो। अब देखो, अब यहाँ पे फिर से एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया की वैल्यू 12474 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, फिर से इसका मल्टीप्लाई 12474 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन में ये 22 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर से देखो, फिर से मैं क्या कर रहा हूं, फिर से मैं 11 के टेबल में इसे 2 काट दूंगा और इसको 11 देखो कैसे काटता हूं, समझो। 11 वन जा, यहाँ पे 11 12 में से 11 गया तो 1 बचा, ये 14, फिर से 11 वन जा 11, यहाँ 14 है, 11 चला गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर देखो 11 3 जा 33, यहाँ फिर से 4 बचा, ठीक है, 4 बचा, 4 11 4 जा 44, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 7 और अपॉन में 2। तो अगर आपको नहीं समझा तो आप एक काम करना, 11 से इसे डिवाइड देना, यही आंसर आएगा। फिर देखो इस 2 को कट करके देखते हैं क्या आएगा, ये 2 से इसे कट करके देखते हैं, 2 8 जा बोलता हूँ, 2 5 जा 10 बचा 1, 11 है ना, 1 बचा, यहाँ 13 है, 2 6 जा 12 बचा 1, फिर 2 7 जा 14 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जा 49 4 कैरी, 7 6 जा 42 42 और 4 46 4 कैरी, और 7 5 जा 35 और 4 39। हाँ ओके, तो अब देखो ये इतना आ गया इज इक्वल टू आर, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर है हमारा, ठीक है, स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे रूट लग जाएगा 3969 इज इक्वल टू यहाँ आर हो जाएगा। अब आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसका फैक्टर करते हैं 3969, ठीक है। फैक्टर कैसे करेंगे, आप देखो 2 ये देखो ये लास्ट में 9 है तो ऑड नंबर से करते हैं, 3 1 जा 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 3 4 जा 12 बचा 1, फिर 3 4 जा 12 3 1 जा, अब देखो ये 41 आ गया ना, तो ये 21 का स्क्वायर होता है, तो ये किससे जाएगा, 21 से जाएगा, तो 21, ठीक है, 21 1 जा 21। तो अब देखो क्या हो जाएगा, अब मैं इसकी जगह यही लिखूंगा, देखो ध्यान से क्या लिखूंगा, इसको मैं फैक्टर करूंगा तो मैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 21 लिख दूंगा इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो उससे मुझे क्या मिलेगा, ये पेयर और ये पेयर, तो मैं 3 मल्टीप्लाई बाई 21 इज इक्वल टू आर बोल दूंगा, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 63 इज इक्वल टू आर। अब देखो आर की वैल्यू 63 है, हमें डायमीटर निकालना, ठीक है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है, ठीक है, तो वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 63, सो डायमीटर इज इक्वल टू 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 126 सेंटीमीटर जो है हमारा डायमीटर आ गया। तो देखो कितना मतलब बहुत थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसके अंदर, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कैसा दिया हुआ, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर, देयर इज 3.5 मीटर वाइड रोड अराउंड द गार्डन, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। तो देखो समझो जरा, वो क्या बोल रहा है कि गार्डन जो है वो 42 मीटर का है, उसका मतलब डायमीटर है, मतलब ये पूरा पार्ट, ये यहां से लेके यहां तक का पूरा पार्ट कितना है 42 है, ठीक है पूरा। तो यार यहां से लेकर के ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 21, दोनों मिलके 42, मतलब ये जो गार्डन है उसका रेडियस है 21 हो गया, ठीक है, इसे समझो 21 मीटर रेडियस हो गया, समझ गए। अच्छा अब क्या बोलता है, अब बोलता है कि ये जो पूरा इसके गार्डन के पास, गार्डन के यहाँ जो पास में ये है, ये 3.5 मीटर चौड़ा रोड है, ठीक है। अब क्या बोलता है, रोड है अराउंड द गार्डन, गार्डन के चारों तरफ, फाइंड द एरिया ऑफ रोड। अबे आपको रोड में कितना एरिया लगा है, मतलब यहां से ये स्पेस, ये पूरा पता करना है। कैसे पता करोगे, हम पहले ये पूरा एरिया निकालते हैं, ठीक है,
उसके बाद ये गार्डन का एरिया निकालते हैं, पूरे एरिया में से गार्डन का एरिया माइनस कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे हम इस तरह निकालेंगे एरिया, देखो एरिया एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे लगा लेते हैं पूरे के लिए, एरिया ऑफ सर्कल टोटल। ठीक है, टोटल पूरा जो स्पेस है वो कितना हो जाएगा, उसका जो है देखो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो पूरा जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना होगा, यहाँ पे जरा समझो, उसका पूरे बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा इतना 21 मीटर गार्डन का, प्लस 3.5 मीटर किसका, रोड का, दोनों मिला के, तो वो रेडियस हो जाएगा, वो उसे R1 दे सकते हैं हम लोग, R1, तो वो हो जाएगा देखो 24.5 मीटर। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, तो जरा समझो अच्छे से समझोगे तभी आपको आएगा। तो देखो इसकी वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर यहाँ पे 24.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जरा यहाँ पे समझो 22/7 मल्टीप्लाई बाई 24.5 मल्टीप्लाई बाई 24.5। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये 7 के टेबल से हम काटते हैं। ठीक है, 7 से इसे हम काटते हैं, तो 7 3 जा 21, यहाँ पे बचा 3.5, तो 7 5 जा 35 होता है, तो यहाँ पे हम 0.5 जा ले जाएंगे, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है 22 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 24.5। ठीक है, अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आएगा, ये यहाँ पे है 24.5 और इसका हमें मल्टीप्लाई करना है 3.5। ठीक है, तो देखो 5 5 जा 35, 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 4 जा 20, 5 4 जा 22, 22 अपॉन 2 कैरी, तो 5 2 जा 10 2 12। ठीक है, फिर 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 4 जा 12 1 13, 1 कैरी, और 3 2 जा 6 1 7। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 5 7 5 8। ठीक है, तो हमारे सामने यहाँ पे कितना आ गया, 22 मल्टीप्लाई बाई 8 5 7 5। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम 22 का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 22, सो 2 5 जा 10 के 0 1 कैरी। ठीक है, 2 7 जा, तो अभी यार एक और बात देखो, हमने यहाँ पे एक चीज नहीं की, क्या है देखो पहले बताता हूँ क्या, जब हम यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ देखो 1 और 2 के बाद पॉइंट लगा था, तो 1 और 2 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, समझो जरा, हाँ अब मल्टीप्लाई करते हैं हम 22 का, सो 2 5 जा 10 के 0 1 कैरी, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 1 15 के 5 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 10 1 11 1 कैरी। ठीक है, और 2 8 जा 16 1 17। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 2 से जो मल्टीप्लाई किया वही आंसर फिर से आने वाला है, तो यहाँ पे 0 5 1 7 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 0 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 1 8, यहाँ पे 8 और ये। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगा है, 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पे देखो कितना आएगा 1886.5। ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ टोटल सरफेस बोल दो। ठीक है, या फिर टोटल एरिया। ठीक है, ऐसा कह लो कि इसे आप कह लो टोटल एरिया। ठीक है, एरिया, हमारे टोटल एरिया इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपको पता ही है हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं यहाँ पे, एक सेकेंड इसे मैं मिटा देता हूँ। अब मैंने टोटल एरिया निकाल लिया है, अब मैं गार्डन का एरिया निकाल के माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। अभी गार्डन का क्या है, गार्डन छोटा है 21, तो ये 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 22/7 इंटू 21 मल्टीप्लाई बाई 21, 7 से ये जाएगा 3 टाइम में। ठीक है, तो 3 से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाई 21। ठीक है, देखो 3 2 जा 6 और 3 2 जा
6, ठीक है। तो अब देखो 21 का 6 से मल्टीप्लाई, तो 66 में मल्टीप्लाई करते हैं 21 का, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, और 6 2 जा 12 के 2 1 कैरी, 6 2 जा 12 1 13, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 2 8 और यहाँ पे 13, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 1386, ठीक है। ये क्या आ गया, ये गार्डन का एरिया आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे मिटा देता हूं। अब देखो, अब हमें क्या पता करना है, एरिया ऑफ रोड, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ रोड हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया माइनस गार्डन, ये कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया है यहाँ पे देखो 1886.50 कर लो, ठीक है, माइनस में 13, देखो 1386, ठीक है। जब आप माइनस करोगे तो देखो क्या होगा, ये तो 0.5 तो 50 ही रहेगा, ठीक है। 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 8 गया तो 0, 8 में से 3 गया तो 5, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। तो इतना आ गया आपका एरिया ऑफ रोड, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी तरह देखो करना था, बहुत आसान है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। देखो बहुत मजेदार है, बोलता है फाइंड एरिया ऑफ सर्कल इफ सर्कमफेरेंस इज 88 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है कि यहां से ये पूरी जो लंबाई है इसकी, ये पूरी जो लंबाई है वही सर्कमफेरेंस कहलाती है। तो हमें देखो क्या देके रखा है, सर्कमफेरेंस सी इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर देके रखा है, ठीक है। और सर्कमफेरेंस सी इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर की वैल्यू होती है सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस हमें दिया है 88 इंटू, ये देखो 2 इंटू पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। हम यहाँ से आर निकाल देते हैं क्योंकि हमें पता करना है एरिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ये जो है 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 88 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन ये सब मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएंगे, 22 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा आर, ठीक है। समझो जरा, अपॉन में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, अपॉन में आ जाएगा। फिर देखो 2 से कटेगा ये कितनी टाइम में, 2 4 जा, ठीक है, 44 टाइम। तो वो कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाई 7 और अपॉन में यहाँ पे 22 इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो अब जरा समझो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 के टेबल से 2 टाइम, 11 के टेबल से 4 टाइम, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन में 2 इज इक्वल टू आर। फिर 2 से ये कटेगा 2 टाइम में, 2 7 से कितना हो गया 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। अब आर की वैल्यू मिल गई हमें, आर मिल गया। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल सकते हैं एरिया इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें एरिया ही निकालना है, ठीक है। सर्कमफेरेंस से हमने निकाला आर, अब निकालेंगे एरिया। तो ये है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर में हमें क्या लिखना है 14 का स्क्वायर, ठीक है। 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, ये 14 से ये 2 टाइम में चला गया, ठीक है। तो फिर देखो अब क्या होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, 22 जा 44 और यहाँ पे 14, ठीक है। 14 4 जा, देखो 14 4 जा कितना होगा, काम करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 14 से, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 1 17, ठीक है। 1 4 जा 4, 1 4 जा 4 ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे देखो 6 हो गया और 7 4 11 1 कैरी और 4 1 5 1 6, ठीक है। तो 616 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आपका आ गया एरिया, ठीक है। देखो यही निकालना था, देखो कितना आसान है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो बहुत ज्यादा आसान है, डरने की कोई बात नहीं है। आपका प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट था, कैलकुलेशन बहुत मजेदार थे। और आप अगर इसको पूरा देखे होगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। और वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि बहुत मुश्किल से वीडियोस बनाई जा रही है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।